जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मा कुटीर के इस पावन श्रवण में। आज हम आरंभ कर रहे हैं कार्तिक मास की अध्याय 2 की पवित्र कथा, जो भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा और भक्ति की अनंत शक्ति का बोध कराती है। याद रखिए, यह कथा श्रृंखला पूरे 30 दिनों तक सुननी आवश्यक है। एक भी दिन छूट जाए तो पुण्य फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए इस श्रवण को अंत तक अवश्य सुने और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर घर में कार्तिक मास की आभा फैले। प्राचीन काल में मंदार नामक नगरी एक स्थान था, जहां धर्मप्रिय और परोपकारी लोग निवास करते थे। उसी नगर में सत्यव्रत नामक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्म में व्यतीत किया, परंतु वृद्धावस्था में उनका मन अशांत रहने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि नगर के सभी लोग दीपदान और तुलसी पूजन कर रहे हैं। वे समझ न सके कि यह कौन सा विशेष मास है। तब उनके समीप रहने वाला एक ज्ञानी संत बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह पवित्र कार्तिक मास है, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय समय। इस मास में जो व्यक्ति दीपदान करता है, तुलसी की सेवा करता है, कथा सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। यह सुनकर सत्यव्रत के भीतर की भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे कार्तिक मास में भक्ति का दीप जलाएंगे। उन्होंने अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, उसके चारों ओर गोबर और गंगाजल से मंडल बनाया, बीच में दिया रखा। हर दिन संध्या के समय भगवान विष्णु का नाम लेकर दीप जलाने लगे। पहले दिन जब उन्होंने दीप जलाया तो उनके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन से उन्होंने व्रत रखना आरंभ किया। दिन में केवल एक बार अन्न ग्रहण करते, भोर में स्नान करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते और संध्या के समय तुलसी पूजन करते। उनके इस अनुशासन और श्रद्धा से पूरा नगर प्रभावित हुआ। धीरे धीरे नगर के अन्य लोग भी उनके साथ कथा श्रवण में शामिल होने लगे। जब वे कथा कहते तो सबका मन भक्ति से भीग जाता। उन्होंने कहा, हे भक्तों, जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में कथा श्रवण करता है, उसके मन के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में उसकी वाणी में अमृत की धारा बहने लगती है। नगर की महिलाएं भी अब दीपदान करने लगीं। बच्चे भगवान की आरती गाने लगे और पूरा नगर जैसे एक दिव्य आलोक में स्नान करने लगा। एक दिन जब सत्यव्रत तुलसी के समक्ष दीप जला रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं लक्ष्मी माँ उनके घर के आंगन में आकर खड़ी हों। एक सौम्य सुवास फैली और एक दिव्य आवाज आई, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन अब हर संकट से मुक्त होगा। यह सुनते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस आवाज को प्रणाम किया। उसी दिन से उनके जीवन में चमत्कार घटने लगे। जहाँ पहले रोग था, वहाँ अब स्वास्थ्य आया। जहाँ अशांति थी, वहाँ अब सुख और संतोष का वास हो गया। नगरवासी कहते, सत्यव्रत के घर से दिव्य प्रकाश उठता है। अवश्य ही यह कार्तिक दीपदान का प्रभाव है। यह सुनकर सत्यव्रत ने सबको उपदेश दिया, भाइयों और बहनों, इस मास को व्यर्थ मत जाने दो। प्रत्येक दिन दीप जलाओ, तुलसी पूजो, कथा सुनो और भगवान विष्णु का नाम जपो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। और इसी प्रकार कार्तिक मास का पहला सप्ताह नगर को आध्यात्मिकता और शांति से भर गया। उस दिव्य रात के बाद से सत्यव्रत के जीवन में परिवर्तन की गाथा आरंभ हो गई। उनके घर का वातावरण अब स्वर्ग समान प्रतीत होता था। जिस आंगन में पहले मौन था, अब वहां तुलसी की पत्तियों से आती सुगंध, दीपक की लौ की कंपन गूंजती थी। हर संध्या जब वे दीप जलाते तो ऐसा लगता मानो साक्षात भगवान विष्णु वहीं विराजमान हो। एक रात जब वे कथा श्रवण कर रहे थे तब नगर के कुछ लोग उनके पास आए। उनमें एक युवक था जिसका नाम था सुदीप। वह सत्यव्रत का पुत्र था, जो लंबे समय से परदेश गया हुआ था और
लौटा तो दुर्भाग्यवश किसी भयंकर रोग से पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर और चेहरा मुरझाया हुआ था। सत्यव्रत ने उसे देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, चिंता मत कर, यह कार्तिक मास है, भगवान विष्णु का प्रिय समय। इस मास में यदि सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाए तो मृतप्राय जीव भी पुनर्जीवित हो जाता है। उन्होंने पुत्र को स्नान कराया, गंगा जल से अभिषेक किया और तुलसी के पत्ते चढ़ाकर दीपक जलाया। दीप उसी की ज्योति को उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक पर लगाया और कहा, विष्णवे नमः। तभी उनके घर में एक मंद प्रकाश लहराया और सुदीप के चेहरे पर जीवन की हल्की मुस्कान उभरी। अगले दिन से उन्होंने अपने पुत्र के लिए विशेष पूजा की। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वे कथा सुनते, संध्या को दीपदान करते और भगवान से प्रार्थना करते, हे श्री हरि, मेरे पुत्र को आरोग्य दो। धीरे धीरे सुदीप का स्वास्थ्य लौटने लगा। उसके भीतर ऐसी ऊर्जा आई कि वह हर शाम तुलसी पूजन में सम्मिलित होने लगा। नगरवासी इस चमत्कार को देखकर कहते, यह कार्तिक मास का प्रभाव है, यह दीपदान की कृपा है। सत्यव्रत अब पहले से अधिक विनम्र और कृतज्ञ हो गए थे। वे कहते, मनुष्य का सच्चा शत्रु उसका आलस्य है और उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी श्रद्धा। उन्होंने नगर में एक सभा की स्थापना की जहां हर दिन कथा श्रवण होता था। वहां दूर दूर से लोग आते, कोई गरीब, कोई धनी, कोई दुखी, कोई निराश, पर कथा के अंत तक सबके चेहरे पर शांति और आस्था का तेज झलकता। एक दिन जब कथा समाप्त होने को थी, तब एक वृद्धा खड़ी हुई बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या सच में यह कार्तिक मास इतना फलदायी है? सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, माता, यदि तुम एक दिन भी श्रद्धा से भगवान का नाम लो, तुलसी की परिक्रमा करो और दीप जलाओ, तो भी तुम्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति पूरे मास तक इसे निष्ठा से करता है तो उसे स्वर्ग लोक और मोक्ष दोनों मिलते हैं। यह सुनकर सबकी आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उसी क्षण उन्होंने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा पूर्ण था और उसकी रोशनी जैसे दिव्यता बरसा रही थी। सत्यव्रत ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को समझे और अपने अहंकार को मिटा दे। उस दिन नगर में 100 दीपों का महोत्सव हुआ। महिलाएं कलश लेकर नदियों की ओर चलीं। बच्चों ने दीप प्रवाहित किए। पूरा नगर हरि नाम संकीर्तन से गूंज उठा। सत्यव्रत ने देखा कि सुदीप अब पूर्ण स्वस्थ होकर उनके साथ दीपदान में सम्मिलित है। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और कहा, हे विष्णु, आपका यह मास मानव जीवन का सबसे सुंदर उपहार है, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के दूसरे सप्ताह का अंत हुआ। उस रात्रि जब नगर में 100 दीप जल रहे थे, सत्यव्रत ने अपने हृदय में गहन शांति अनुभव की। उन्हें लगा मानो यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, उनके शरीर में भीतर तक फैल गया हो। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, जैसे यह दीप अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आप मेरे भीतर के अज्ञान और मोह को नष्ट कर दो। उसी क्षण उनके मन में एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भक्त, जो कार्तिक मास में नित्य कथा श्रवण करता है, उसका जीवन ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। जिस प्रकार सूर्य सभी दिशाओं को आलोकित करता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का पुण्य सभी पापों को जला देता है। इस दिव्य संदेश से सत्यव्रत का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने जीवन को सेवा और कथा प्रसार में समर्पित करेंगे। अगले दिन उन्होंने नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया और कहा, आओ भक्तों, हम सभी इस पुण्य मास के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम न केवल अपने घरों में दीप जलाएं, बल्कि अपने हृदय में भी भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। उन्होंने
छोटे बच्चों को सिखाया कि दीप जलाने से पहले मन में भगवान का नाम लें। महिलाओं को बताया कि तुलसी माता के समक्ष दीपक रखते समय श्री विष्णवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। धीरे धीरे नगर का हर घर मंदिर बन गया। एक दिन नगर में एक भयानक तूफान आया। हवाएं तेज चली, वर्षा होने लगी, सभी दीप बुझने लगे। नगरवासी भयभीत हो गए, पर सत्यव्रत ने शांत मन से कहा, भय मत करो भक्तों, यह परीक्षा की घड़ी है। दीपक बुझ भी जाए तो मन का दीपक कभी ना बुझने दो। उन्होंने तुलसी के पास जाकर गीले दीपक को फिर से जलाया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो यह दीपक आंधी में भी जलेगा। और चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, वर्षा रुक गई, हवा थम गई और आकाश में एक स्वर्णिम प्रभा फैल गई। नगर के लोग नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, यह कार्तिक मास की महिमा है जिसने हमें विश्वास का बल दिया। सत्यव्रत ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, इस मास की शक्ति केवल दीपों में नहीं बल्कि उस भावना में है जो हर भक्त के हृदय में जलती है। जब कार्तिक मास के अंतिम दिन पूर्णिमा आई, नगर में दीपों का सागर उमड़ पड़ा। प्रत्येक घर में आरती हुई, हर द्वार पर तुलसी के पास दीपक जले और लोग हरि नाम गाने लगे। उस रात सत्यव्रत ने स्वप्न में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारे द्वारा इस नगर को भक्ति के मार्ग पर लाने से असंख्य आत्माएं पवित्र हुई हैं। तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति निश्चित है। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि है। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, नगर के लोग उनके घर पहुंचे। सत्यव्रत ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे परम धाम को प्राप्त हो चुके हों। सभी ने तुलसी के पास दीपक जलाए और उनके जीवन को प्रणाम किया। इस प्रकार सत्यव्रत की कथा नगर में भक्ति का दीपक बनकर अमर हो गई। आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती, और जो पूरे 30 दिन तक कार्तिक मास की कथा का श्रवण करता है उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। भक्तों, यह थी कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 की पवित्र कथा। यदि आप इस श्रृंखला को पूरे 30 दिन तक निष्ठा से सुनते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों परिवार तक पहुंचाएं ताकि हर घर में हर समय कार्तिक दीपदान और तुलसी पूजा का प्रकाश फैले। अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक भगवान विष्णु का नाम जपते रहें और दीप जलाते रहें और पुण्य कमाते रहें।